अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमने लोन लिया है जैज़ कैश से, इजी पैसा से, लोन रीपे नहीं कर पाए, अब हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है, यानी कि पाकिस्तान से बाहर जाना है, दुबई में जाना है, सऊदी अरब में जाना है या किसी दूसरी कंट्री में जाना है, कारोबार करने के लिए जाना है या विज़िट करने के लिए जाना है। लेकिन जब हम एयरपोर्ट पर जाएंगे तो क्या हमारा नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में तो आ चुका है, एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। ऐसे बहुत से सवालात मुझे मेरी जो पिछली वीडियो हैं उनके ऊपर कमेंट्स आते रहते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इसके ऊपर कि दूसरी लोन एप्लीकेशन का तो हमें पता चल गया कि वो फेक थी, फ्रॉड थी, ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन बात यह है कि हमने जैज़ कैश को भी नहीं छोड़ा, इजी पैसा को भी नहीं छोड़ा, इनसे भी लोन ले लिया हुआ है। तो अब हमने लोन रीपे नहीं किया, डिफ़ॉल्ट हम हो चुके हैं। अभी हमने स्टडी के लिए बाहर जाना है, कारोबार के लिए जाना है या विज़िट के लिए जाना है। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमने इजी पैसा से लोन लिया है या जैज़ कैश से लोन लिया है, वापस नहीं किया। तो ये ना हो कि हम एयरपोर्ट पर जाएँ तो वहाँ हमें रोक लिया जाए, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। अगर हमें रोक लिया गया, वापस भेज दिया गया तो बड़ा मसला बन जाएगा। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि अगर आपने इजी पैसा से, जैज़ कैश से या किसी और एप्लीकेशन से लोन लिया है, रीपे नहीं किया, तो फिर आपके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इजी पैसा और जैज़ कैश की। लोग लोन लेते क्यों हैं? स्टार्टिंग में आपको लोन मिलता है थोड़ा सा, 300 रुपये से आपको स्टार्ट करते हैं जैज़ कैश वाले और 300-400 रुपये से इजी पैसा वाले स्टार्ट करते हैं। अब इसमें लोग फंस कैसे जाते हैं? इसके लिए जब आप 300 का लोन लेते हैं, एक हफ्ते के बाद आप वापस कर देते हैं, दोबारा आपकी लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। फिर आपको 400 का लोन मिल जाता है, आप वो भी वापस कर देते हैं। उसके बाद आपको 500 का लोन मिलता है, फिर 1000 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 16 का। इस तरह करते 30,000 का लोन आपको मिल जाता है। जब आपको 25 का या 30,000 का लोन मिल जाता है तो वो आपने वापस करना होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी होता है। इंटरेस्ट इसमें ऐड करें तो अगर 25,000 का लिया है तो 30,000 वापस करना है, अगर 30 लिया है तो 35,000 वापस करना है। अब इसमें लोग कहाँ पर आके फंसते हैं? देखें, अगर किसी का 25,000 की अमाउंट हो जाती है या 30,000 की हो जाती है, वो कोई जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है। पाकिस्तान में जितने भी वर्कर हैं, जो हेल्पर हैं या सेल्समैन हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, 25,000 से लेके 32,000 के अराउंड उनकी सैलरी होती है। जब उनकी सैलरी आती है तो घर के कितने अखराजात जो है बिखरे होते हैं, उनको मैनेज करना होता है। इधर उन्होंने लोन पे करना होता है क्योंकि उनकी लिमिट 25,000 तक हो चुकी है। 25,000 का उन्होंने लोन ले लिया। अब लिया क्यों है? कहीं ना कहीं तो पैसे अगर आपकी जेब में आ गए हैं तो वो खर्च तो होने ही होने हैं। किसी ने अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों की फ़ीस जमा करवा दी, बाज़ दफ़ा बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, लोन ले लिया, बिजली का बिल जमा करवा दिया। जब आपकी सैलरी आती है तो सैलरी आप सारी की सारी लोन पे नहीं कर सकते, लोन चुका नहीं सकते। आपका 1 महीना पेंडिंग में चला जाता है, 2 महीने पेंडिंग में चले जाते हैं, 3 महीने पेंडिंग में चले जाते हैं। उसके बाद नाम आ जाता है डिफ़ॉल्ट लिस्ट में। फिर आपका कोई दोस्त कहता है जो बाहर होता है कि मैं तो बाहर हूँ भाई, आप भी इधर आ जाओ, बड़ा अच्छा निज़ाम है, बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जब आप अपना पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिल में एक डर होता है कि हमने तो जैज़ कैश वालों से लोन लिया है, इजी पैसा वालों से लोन लिया है, अगर हमें एयरपोर्ट पर रोक लिया तो फिर क्या होगा? क्या मैं बाहर जा पाऊंगा? ऐसे बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से सवाल होते हैं। अभी मैं स्क्रीन पर आपको कमेंट भी दिखा देता हूं। ये भाई ने कमेंट किया कि मैंने जैज़ कैश और इजी पैसा से लोन लिया है, अब मैं बाहर जाना चाहता हूं तो क्या मैं जा सकता हूं? इस तरह ये एक नहीं है, हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो इस लोन एप्लीकेशन के चक्कर में फंसे हुए हैं। देखें भाई, अगर आपने जैज़ कैश से लिया है या इजी पैसा से लिया है या आपने बैंक से लिया है, सबसे पहले नंबर पर आपका ID कार्ड ब्लॉक नहीं हो सकता। नंबर 2 पे आप डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन आप बाहर जाने से आपको कोई एयरपोर्ट पर रोक के आपको पकड़ के लेके नहीं आएगा कि भाई पहले हमारे पैसे जमा कराओ फिर आप बाहर जाओगे। ऐसा नहीं है। डिफ़ॉल्ट होने का मतलब सिर्फ इतना है कि दोबारा आपको कोई भी माइक्रो फाइनेंस जो अदारा है वो लोन नहीं देता। यानी कि आप अगर जैज़ कैश से लेंगे या इजी पैसा से लेंगे तो वो आपको दोबारा लोन नहीं देंगे। आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, यानी कि उस कंपनी की नज़र में आप लोन लेते हैं और रीपे नहीं करते। आप किसी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास जाएंगे या आप किसी लोन एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे, अपना ID कार्ड का जो नंबर है
वो वहाँ पर इंटर करेंगे या मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, आपका सारे का सारा डाटा वहाँ पर शो हो जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा डिफ़ॉल्ट है, पहले इसने फ़लाँ लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, वो टाइम पे रीपे नहीं किया, तो वो आपको लोन नहीं देंगे। बाहर जाने का कोई मसला नहीं है। आप दुबई में जाना चाहते हैं, सऊदी अरब में जाना चाहते हैं, तुर्की में जाना चाहते हैं, कनाडा में जाना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कोई बंदा आपको पकड़ेगा नहीं, कोई बंदा आपको रोकेगा नहीं। 25-30 हज़ार रुपये का अगर आप लोन लेके ये सोच रहे हैं कि मुझे बाहर जाते हुए कोई पकड़ लेगा, तो भाई पाकिस्तान में लोगों ने अरबों रुपए का लोन लिया है, बैंकों से लोन लिया है और वो बाहर बैठे हुए हैं, वापस भी नहीं कर रहे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब इस बात को ऐसा नहीं करना आपने कि आपने भी फ्रॉड करना है लोगों